जस्ट दिस एग्ज़ाम, बस ये एक एग्ज़ाम, फिर ऐश ही ऐश है। उसके बाद हमारी ज़िंदगी ऑफ़िशियली शुरू हो जाएगी। बस ये एग्ज़ाम एक और अटेम्प्ट, बस रिज़ल्ट निकल जाए फिर तो आराम ही आराम है, ज़िंदगी सेट हो जाएगी। जो एस्पिरेंट्स हैं कोई भी एग्ज़ाम के, ये सेंटेंसेस समझ पा रहे होंगे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, ये बताने के लिए इंडिया में एस्पिरेंट्स की लाइफ़ हमेशा वेटिंग में निकल जाती है। दे आर वेटिंग फॉर लाइफ़ टू हैपन, क्योंकि ये एग्ज़ाम दे दें तो उसके बाद हमारी लाइफ शुरू होगी। बस एक और अटेम्प्ट और हमारी लाइफ तब शुरू हो जाएगी। Years keep passing by and we just keep giving the exams on a hope that ये एग्ज़ाम तो टाइम लेती हैं, 3-4 बार अटेम्प्ट करो फिर तो निकल ही जाएगा। तो माय नेम इज़ सदाशा पटनायक एंड आई आई कैन रिलेट टू दिस जर्नी बिकॉज़ आई हैव बीन देयर। मैंने इंडिया की जो 2 ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन किए हैं, जैसे कि पहला है नीट और दूसरा है यूपीएससी। मैंने नीट के लिए प्रिपरेशन किया था और आई कुडंट क्लियर इट बिकॉज़ आई नेवर वांटेड टू बी अ डॉक्टर, बिकॉज़ मेरे अंदर वो पैशन था नहीं, क्योंकि सोसाइटी के नज़र में वो एक रिस्पेक्टेबल लाइफ था। हमें ऐसा दिखाया गया था कि एक बार नीट पालो, एम्स चले जाओ या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज चले जाओ, बस ऐश ही ऐश है। बस लाइफ सेट हो जाएगी, लाइफ शुरू हो जाएगी, वहाँ पे ऐसा है, ऐसा फेस्ट होता है, ये होता है, वो होता है। और दूसरों के ड्रीम्स देख के मुझे लगता था शायद यही मेरा ड्रीम है एंड आई सैट फॉर इट। ऑनेस्टली मैंने इतनी अच्छी कोई तैयारी की नहीं थी उसके लिए, सो आई कुड नॉट क्लियर इट, फेयर इनफ। बट जब मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रही थी तब हमेशा सभी कोई मुझे बोलते थे बस ये एग्ज़ाम निकाल लो ना, एक बार लाइफ सेट हो जाएगी। ये एग्ज़ाम एक बार लग हो जाए तो तुम्हारी तो लाइफ बन ही जाएगी। सब रिश्तेदार एकदम जल जाएंगे, सब रिश्तेदार एकदम तारीफ पे तारीफ करेंगे। एंड मैं इसी होप के साथ डेली पे डेली प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना था ताकि मेरी ज़िंदगी ऑफिशियली शुरू हो पाए दूसरों की नज़र में। और इसके लिए मैं कहीं पे जाना छोड़ दी थी, लोगों से मिलना बंद कर दी थी, दोस्तों से कोई कांटेक्ट में नहीं थी, क्योंकि प्रिपरेशन के स्टेज में तो सभी कोई ऑफिशियली गायब हो जाते हैं, तभी एग्ज़ाम क्लियर हो पाती है। तो एंड इंडिया में ये सबका हालत है, जिन्होंने भी नीट के लिए या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है, उनको उनके पेरेंट्स दे कम एंड टेल देम हाउ द नेबर्स किड और हाउ द रिलेटिव किड इज स्टडिंग फॉर 16 आवर्स 14 आवर्स, दरवाज़ा बंद करके पढ़ रहा है एकदम, वो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल रहा है, पानी के लिए भी नहीं उठ रहा है वो वहाँ से। दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी प्राउड अबाउट। इसमें क्या अच्छी बात है कि आपका बेटा या बेटी एक कमरे में बैठ कर पढ़े जा रहा है एंड वो उसका कोई सोशल लाइफ नहीं है, दोस्त नहीं है, बाहर नहीं आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। लाइक दिस इज नॉट हाउ इट्स सपोज टू बी। आप मोस्टली नीट के लिए आई थिंक 18-19 में प्रिपरेशन शुरू करते हैं। आपके बच्चे उस एज में एक्सप्लोर करने चाहिए करियर्स को, इंटर्नशिप्स करने चाहिए, मज़े करने चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि उनके लिए क्या स्वीटेबल है। वो बस एक कमरे में बैठ के कोई बाहर की दुनिया के साथ नाता नहीं, और वो पढ़े जा रहे हैं। लिटरली वन ऑफ माई कज़न, her parents used to boast how she's studying for continuous 14 hours. She wouldn't come outside for anything in this world. There was this wedding in our house and I was enjoying. So she comes to me and asks me, are you seriously enjoying the wedding right now? Don't you have to study for exam? I have a lot of chemistry preparation left. I cannot enjoy this wedding. She said this and she left smiling from the wedding hall. I felt bad at that moment because I was not studying, I was enjoying the wedding. तो yeah, it's like God complex उन बच्चों में है जो बहुत देर तक बैठ के पढ़ते हैं, और उनके they look down at the students or children who are not studying 24/7, they're enjoying their life, they look down upon them because how can you enjoy something, तुम्हें इस वक्त पढ़ाई करनी चाहिए। एंड आजकल यूट्यूबर्स जितने सारे टीच आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, जितने सारे यूट्यूबर्स हैं, जितने सारे टीचर्स हैं, वो लोग आजकल तुम यूट्यूब में देखते कितना घंटा पढ़ाई किया, कितना घंटा पढ़ा तुमने, 10 घंटा पढ़ाई किया कि नहीं, 8 घंटा पढ़ा कि नहीं। भाई बच्चे का इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए पढ़ने के लिए। जस्ट बिकॉज सभी कोई ये टारगेट पूरा कर रहे हैं कि 10 घंटा पढ़ना है, जस्ट इसका मतलब नहीं, हमको नहीं पढ़ना चाहिए उतना। अगर हमारा मन नहीं है, अगर किसी को सच्ची में अच्छा लग रहा है बैठ के पढ़ाई करने में और समझने में कॉन्सेप्ट्स, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट अगर आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि सभी कोई पढ़ रहे हैं, अगर तुम इतना आवर्स नहीं पढ़ रहे हो एंड दे विल लुक डाउन अपॉन यू, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। एंड हम इस वेट में कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए तो हमारी ज़िंदगी शुरू हो पाएगी, हम अपनी ज़िंदगी भूल जाते हैं। वी जस्ट कीप वेटिंग वेटिंग, एक और अटेम्प्ट, एक और अटेम्प्ट। आई मीन हमें ऐसे मोटिवेशन भी मिलता है, बस ये अटेम्प्ट क्लियर कर लो। कहीं पे भी देखो, इंटरनेट में कहीं पे भी कोई भी मोटिवेशन वीडियो उठाकर देख लो, बस ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए ना, तुम्हारी ज़िंदगी सेट है, इसलिए अभी अपनी ज़िंदगी को थोड़ा होल्ड करो।
एग्जाम क्लियर कर लो. Just clear the exam and you will see your life will take a 180-degree turn. You'll see how much friends you'll be making, how much you'll be enjoying the world. Just hold on your life until you have cleared this exam. वरना तो हमारी life है ही नहीं. जो लोग aspirants हैं. So, a lot of my cousins today, I'm telling you, I have a very big family, like very big family. I think have 7 chachus. Okay. Most of my cousins are either preparing for a competitive exam because the number of students that are stressed today, these factors are the reason behind that. तुमको अपनी लाइफ होल्ड में रखनी होगी जब तक तुमने ये एग्जाम क्लियर नहीं किया है. Who am I speaking about? I was one of them. I was one of those students who cut off everyone, no friends, no life, no shopping, no hobbies, not even going out just for a walk or run, nothing. Completely isolated myself because I had to show everyone that I'll just disappear myself for 10 months and then I'll come. See, that's who me. I mean, that is good. Being focused on something is extremely good in this era of doom scrolling and short attention span. That is really good. I sat for NEET and I didn't clear it. Also, I did not want to clear it. And I had that phase where I was just cutting myself off from any social life. And then I also have prepared for UPSC exam. And also I followed everyone's advice of cutting myself off, disappearing while studying for UPSC. I was waiting for my life to happen after I've cleared this exam. I was waiting that I'll be finally be happy after I've cleared this exam. बस ये exam clear कर दूँ ना फिर मैं खुश हो जाऊँगी. Unfortunately, I suffered from something really terrible. There was a really bad phase. मैं अपनी लाइफ को इतना एंटिसिपेट कर रही थी, इतना वेट कर रही थी उसकी वजह से मैं कुछ enjoy नहीं कर रही थी. So I went through a phase of anxiety, depression from the expectations I had from life and which wasn't being met. I was getting anxious like when I'm going to live my life, when will it finally happen? It did not. I was really stressed. My body was really stressed. I developed PCOS. I developed a lot of deficiencies because my only constant issue was I was not happy. I was not behaving very well with everyone because I thought एक बार मैं एग्जाम क्लियर कर लूँ मैं सबके साथ अच्छे से बिहेव भी करना शुरू कर दूंगी, सबके साथ मिलना जुलना शुरू कर दूंगी. आई विल स्टार्ट गोइंग आउट. एंड जिस एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी वो एग्जाम ही नहीं दे पाई मैं. आई फेल्ट सो सिक. I could not even sit for that exam. Why I'm making this video today is to mention a very big fact that I have learned. You cannot keep your life on hold just to clear an exam. Don't make this exam your entire life. We Indians, हमारी आदत है एक एग्जाम को अपनी लाइफ बना लेना. ठीक है, अपनी वर्थ को एक रैंक से अटैच करना. प्लीज whoever is watching this video, please stop having your worth attached to a rank. Stop waiting for your life to happen and start living your life. Dear aspirants, for any exam who is listening to me today, start living your life. This is not compulsory, as it has been said by many that you have to isolate yourself to win in life. It is not compulsory. If you want to live your life while preparing for an exam, you can absolutely do it. If you wait for happiness, it's never going to come. There is no happiness waiting for us after we have cleared an exam. We have to be happy while we are preparing for the exam. I have started doing some of the things which has helped me immensely to find my spark back, to find my joy back, and that is I started enjoying my hobbies again. I was a classical dancer and I rejoined that. Okay. And one of my relative heard about that I have rejoined my hobbies and she was like, "Why are you doing that? How do you have time for that?" I am going to find time for that and I'm going to enjoy that. I'm not going to keep that on hold just to clear an exam. I'm not going to do that. I have started making new friends. I'm putting myself out there to enjoy the social life. I am going on run clubs, community clubs, to play sports or go for running. There was a time when I was really afraid to do all of this because what will they think? मैंने उखाड़ा नहीं अब तक तो मैं कैसे ये सब enjoy कर सकती हूँ? But no more. I started enjoying them. I have started, talking about my journey openly, honestly. I'm taking help from therapists, counselors, and trust me, you'll get a lot of help if you can afford to get help or counselors. And I feel really grateful to the fact that I can
afford a counselor, mental health help. I've started enjoying the journey of learning. I'm not waiting for the life to happen for me. I am making it happen, even if I'm not going by the societal standards, even if I've not cleared any exams. I'm going to be happy. I'm going to be me. I'm not going to wait कि किसी दिन मेरा एक एग्जाम क्लियर हो जाएगा और मैं फाइनली जीना शुरू कर दूंगी. Dear aspirants, stop waiting for your life and start living it.